Hello everyone. In this video we are going to discuss about the electron gain enthalpy. तो अभी पिछली वीडियो में हमने किया था आयनाइजेशन इंथैल्पी, इसमें हम करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। एज नेम ही हमें बता रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए जो एनर्जी चेंज आएगा उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। सो हम इसको क्या कहेंगे कि हमें वो जो इंथैल्पी में चेंज आएगा जब हमारा कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्लोरीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो Cl नेगेटिव बनना चाहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन जब वो करेगा तो उसकी इंथैल्पी में चेंज आएगी, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो चेंज दो तरह से आ सकता है, एक चेंज आता है नेगेटिव। तो ये जो चेंज है वो दो तरह से आता है। एक होता है जिसमें हमारी जो डेल्टा एच की वैल्यू है, डेल्टा एच इज द चेंज इन इंथैल्पी। सो जब हम लिखेंगे डेल्टा एच आई, दैट इज़ द आयनाइजेशन एनर्जी, में वो जो चेंज आता है वो पॉजिटिव होता है। इसमें दो तरह का चेंज आता है, मेनली नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब क्या है, लाइक मैं कहूँ Cl, इसकी कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। एज यू नो दैट अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, एक तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो Cl नेगेटिव, जितनी जल्दी कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उतनी डेल्टा H नेगेटिव आएगी। सो इन दैट केस, इन द केस वन, हमने डिस्कस किया अबाउट व्हेन डेल्टा H इज द नेगेटिव। अब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का केस लेते हैं। मैग्नीशियम की कन्फिग्रेशन होती है, एटॉमिक नंबर होता है Z इज इक्वल टू 12 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, तो इन दैट केस डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। मींस वो इलेक्ट्रॉन नहीं गेन करना चाहता। अगर वो मैग्नीशियम प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके Mg नेगेटिव बन भी जाता तो ये अनस्टेबल स्पीसीज होगी, क्योंकि वो तो ऑक्टेट, हर चीज़ ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहती है। तो इसमें एनर्जी रिलीज नहीं हो पाएगी इतनी जल्दी। क्यों? क्योंकि वो, उसकी टेंडेंसी ही नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, उसमें आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट आना चाहता है। तो इसमें क्या होगा, डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव एंड इट्स ऑल्सो यूनिट इज द किलो जाउल पर मोल। तो इसमें भी दो कंसेप्ट आएंगे। सबसे पहले एटॉमिक साइज। As the size of the atom increases, the distance between its nucleus and the incoming electron also increases. So, incoming electron experience less attraction toward the nucleus of the atom. Therefore, the electron gain enthalpy is expected to become less negative down the group. तो अगर इसमें भी सेम कंसेप्ट है आयनाइजेशन एनर्जी वाला, एटॉमिक साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक फैक्टर है एटॉमिक साइज, उसका रीज़न क्या है कि अब मेरे पास अगर इलेक्ट्रॉन एंटर होना चाहता है तो उसकी भी तो अट्रैक्शन होनी चाहिए न्यूक्लियस के टुवर्ड, तभी वो स्टेबल हो पाएगा। लेकिन वही अगर बहुत दूर होगा, पाँचवें या फिफ्थ या सिक्स शेल में जाके आएगा, तो फिफ्थ या सिक्स शेल वाले इलेक्ट्रॉन के तो खुद नहीं न्यूक्लियस टुवर्ड कोई अट्रैक्शन है, तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन कैसे कर पाएगा। सो जितना साइज छोटा होगा उतनी ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव होगी। अगर नेगेटिव होगी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तभी वो स्टेबलाइज हो पाएगा। न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जैसे ये भी अलॉन्ग आयनाइजेशन इंथैल्पी वाला कंसेप्ट है कि विद द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, the force of attraction between the nucleus and the incoming electron increases, thus the electron gain enthalpy become more negative with increase in the size, like lithium, beryllium, boron, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ, तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन एक तो सेम सेल में जाता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज क्या है, लिथियम का 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9। तो कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 2s1 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1। तो आप देख रहे हो कि शेल सेम है, उसका आ जाएगा 2s2 2p2, इसका आएगा 2s2 2p3, इसका आएगा 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5। तो क्या होगा कि जब अलोंग द पीरियड जाओगे तो क्या होगा, जो हमारी जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बढ़ता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन सेम शेल में आता है। दैट्स वाई जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है वो नेगेटिव, मोर नेगेटिव होती है। नाउ वेरिएशन लॉन्ग द पीरियड। अभी मैंने आपको क्या कंक्लूड किया, इसका मतलब क्या है कि जो आयनाइजेशन इंथैल्पी का ट्रेंड होता है वही इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ट्रेंड होता है। मींस अगर मैं आपको बात करूं अलोंग द ग्रुप की, अगर हम लॉन्ग द ग्रुप की एग्जांपल है, लिथियम ले लो, सोडियम ले लो और पोटाशियम ले लो।
1s2 2s1. 11 atomic number 1s2 2s2 2p 2p 6 3s1. 4s1 3s2 2p6 2s2 1s2 means 1s2 2s2 2p6 3s2 and 4s1. जो इलेक्ट्रॉन है वो तो सेम है, लेकिन शेल इसमें सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है, तो डाउन द ग्रुप क्या होते हैं, शेल इंक्रीज हो जाते हैं। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो वो बीच में नहीं आना चाहेगा। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो लेस नेगेटिव होगी। इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल है, आप लिथियम सोडियम और पोटाशियम की जगह लो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, जो कन्फिग्रेशन इसकी होगी 1s2 2s2 2p5, इसकी होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, इसकी होगी 4s2 एंड 4p5। तो आप देख रहे हो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, हमारे जो शेल है वो बढ़ रहे हैं। शेल जब इंक्रीज होगा तो जो आउटर मोस्ट शेल की है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल दूर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड वन से, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो न्यूक्लियस है वो अच्छे से अट्रैक्शन फील नहीं, जो हमारे शेल्स हैं वो अच्छे से न्यूक्लियस टुवर्ड अट्रैक्शन फील नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो वो स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको अट्रैक्शन ही नहीं फील हो रही। तो अगर हम अलोंग द पीरियड की बात करते हैं, मीन्स लेफ्ट टू द राइट जाओगे अगर पीरियोडिक टेबल में, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या होगी, गुड। इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे पास द इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द सेम शेल में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, अब हमारे पास शेल नहीं बढ़ रहे, तो उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो मोर नेगेटिव होगी। और जैसे नोबल गैसेज है, नोबल गैसेज में पहले ही ऑक्टेट कंप्लीट है, वो ना ही इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और ना ही इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ना ही लूज करेगा ना ही गेन करना चाहता है, तो उसकी पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो ना इलेक्ट्रॉन ना ही गेन करेगा, उसकी नहीं एंथैल्पी गेन करने की। नाउ है कंसेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। मीन्स द electronegativity may be defined as the tendency to attract a shared pair of electron in a chemical bond like HF. Fluorine is more electronegative than fluorine। अगर हाइड्रोजन है, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं 7 आउटर मोस्ट में, हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन 1s2, फ्लोरीन की 1s2 2s2 2p5, इसकी एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 9। तो अब फ्लोरीन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने टूवर्ड जो है ज़्यादा पुल आउट करने की कोशिश करेगा। सो दैट कंसेप्ट इज नोन एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ऑब्वियसली उसका नाम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्यों डाला गया है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इसलिए है उसका नेम बिकॉज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज क्या होगी, कम होंगी, तभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ऑक्सीजन जो है, ये क्या होगा, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज होंगी वो ज़्यादा होंगी। अब डाउन द ग्रुप, अब मैं कहूँ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अगर हम इनकी बात करें, इसकी कन्फिग्रेशन होगी 1s2 2s2 2p5, इसकी होगी 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 एंड 3p5। सिमिलरली इसकी होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 एंड 4s2 देन 3d10 एंड 4p5। सो ये आफ्बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली फिल करना है आपने, ओके। ठीक है, इसी तरह आप आयोडीन की भी कर सकते हो। अब आप क्या देख रहे हो, डाउन द ग्रुप शेल्स जो हैं इसमें 3, इसका अब इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 3d10 लिख लेते हैं, और ये हमारा आउटर, आपने आउटर मोस्ट शेल पूरा लेना होता है, तो हम पहले लिखते हैं आफ्बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हैं, देन उसको रीअरेंज कर लेते हैं, 3 वाले एक साइड ले जाएंगे, 4s वाले एक साइड ले जाएंगे। तो आप देख रहे हो डाउन द ग्रुप शेल्स बढ़ रहे हैं। सो जैसे जैसे शेल बढ़ेंगे, अब इलेक्ट्रॉन्स की अब जो अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस टूवर्ड कम होगी। अब उनकी अपनी अट्रैक्शन तो है नहीं न्यूक्लियस टूवर्ड, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन को तो तभी खींचेगा अगर उसकी न्यूक्लियस टूवर्ड अट्रैक्शन है। तो फ्लोरीन जो है उसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, क्यों, क्योंकि उसका शेल जो है न्यूक्लियस के टूवर्ड
पहले पढ़ा है। देन फॉलोड बाय क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी। तो आप इसे ये एक ग्रुप लिखा है मैंने, सो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीजेज। अगर मैं कहूँ अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो अगर आप अलोंग द पीरियड जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज होंगी क्योंकि द इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द सेम शेल। तो इसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p5, मैंने आउटर मोस्ट लिखी है, ओके। 2s2 2p4, इसकी होगी 2s2 2p3, इसकी होगी 2s2 2p2, 2s2 2p1। तो अगर अलोंग द, अब इसमें इसको सबसे ज़्यादा जल्दी है कि मेरा 7 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, मैं 1 इलेक्ट्रॉन लूँ और ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबलाइज हो जाऊँ। तो अलोंग द पीरियड क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज इंक्रीज होंगी क्योंकि वो फटाफट इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। तो ऐसे ही अब आपको कंसेप्ट समझ आ गया। अब आप इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस आराम से कर पाओगे।